मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे कि हमारी बेटी शिवानी के लिए कोई अच्छे लड़के की तलाश कर रहे हैं। मेरी शादी की बातें मेरे दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मेरे रिश्ते की बात न करें तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जब 12th कक्षा में थी तभी राहुल को दिल दे बैठी थी। राहुल भी मुझसे बेहद प्यार करता है। कॉलेज भी पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। राहुल पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल हैं और अच्छे घर का है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर पर राहुल के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और वो इस प्यार व्यार के तो बिल्कुल खिलाफ थे। मैं आखिर किससे बात करती, क्योंकि घर में माँ पापा और बड़े भाई के सिवा कोई नहीं था। मेरे बड़े भाई के भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था कि उनके घर की लड़कियां लव मैरिज करें। घर में रिश्ते की बात सुनकर मैंने राहुल को बताना जरूरी समझा। दूसरे दिन मैंने राहुल से मिलने का प्लान बनाया। राहुल से मिलने के बाद मैंने राहुल को सब कुछ बताया कि घर में मेरे रिश्ते की बात चल चुकी है। सुबह उठकर मैं नहा धोकर सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। फिर अपनी और राहुल की चाय अपने कमरे में ले आई और दोनों ने एक साथ चाय पी। फिर राहुल अपनी जॉब पर चला गया और मैं घर के कामों में लग गई। ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी जेठानी और राहुल और मैं ही थे। मेरे जेठ जी विदेश में रहते थे। 1 साल पहले वो विदेश चले गए थे। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक बेटी की तरह ही मेरे साथ रहते थे। मेरी जेठानी भी मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती थी। मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी। कुछ दिन बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा अपनी जेठानी के बारे में। वो अपने कमरे में जाते ही हंसने ठिठोली करने की आवाज करने लगती और कुछ ऐसी चीजें अपने कमरे में रखती जो पति पत्नी के संबंध बनाते समय काम में ली जाती हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगता, लेकिन फिर मैं सोचती कि जेठ जी के साथ बात करती होंगी। और रही बात प्राइवेट चीजों की, तो वो तो वे पहले की होंगी जो अभी तक रखी हुई हैं। खैर, मेरा वहम मैंने वहीं खत्म कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं उठकर आई तो सब लोग खुश हो रहे थे और मेरी जेठानी को प्यार दे रहे थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि शिवानी, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट हैं, क्या तुम उसे बधाई नहीं दोगी? मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर हो गया था कि जेठ जी तो विदेश में हैं, तो फिर जेठानी जी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन मेरे अलावा किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। मैंने जेठानी जी को बधाई दी और अपने काम में लग गई। लेकिन मेरा दिमाग तो सिर्फ वही अटका हुआ था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। खैर, दिन निकलते गए। सब लोग मेरी जेठानी की देखभाल कर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जानते हैं कि जेठ जी यहाँ नहीं हैं। इसके बावजूद भी ये प्रेग्नेंट हो गए, फिर भी इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? मैंने राहुल से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी किसी बहाने से बात को टाल दिया। अब मैंने अपनी जेठानी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने उनका पीछा किया और उनके रूम के बाहर की खिड़की से झांक कर सब देखना चाहा। तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अपने कपड़े लेकर अपने बाथरूम में चली गई। उनके हाथ में वो सब सामान था जो एक पति पत्नी संबंध बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखकर मैं तो मानो पागल सी हुए जा रही थी। ये सोच सोच कर आखिर क्या चल रहा है, ये मैं रोजाना अपनी जेठानी पर नजर रखने लगी। जब भी वो बाहर जाती तो भी मैं उनका पीछा करती थी और घर पर भी उन पर नजर रखती थी। मैंने उनकी एक और बात भी पकड़ ली थी कि वो कभी भी सब लोगों के साथ खाना नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में डालकर ले आती थी। ये सब बातें सुनने के बाद अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मैं पछतावा कर रही थी कि मैंने बिना जाने बिना सोचे समझे अपनी बहन जैसी जेठानी पर इतना गंदा शक किया। अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेकिन गलती मेरी भी नहीं थी। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता जो मैंने किया। फिर भी मैंने सबसे माफी मांगी और सबने मुझे माफ कर दिया। दोस्तों, कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें ठंडे दिल दिमाग से सोचना। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जरूरी नहीं जो सामने दिखे वो सही हो। शुक्रिया, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।